नमस्कार। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। केंद्र सरकार का वर्क फ्रॉम होम पर बड़ा फैसला। 31 जुलाई तक आईटी और बीपीओ सेक्टर से जुड़े लोग घर से ही कर सकेंगे काम। सरकार ने बढ़ाई छूट की सीमा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में यह अहम फैसला लिया गया जब कोविड-19 के संकट की वजह से देश और दुनिया लगातार लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करने के कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। गौरतलब है कि 85% से ज़्यादा आईटी से जुड़े लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और अपनी ऑफिसेज को सेवाएं दे रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने राज्यों के मंत्रियों के साथ एक बैठक के माध्यम से ये फैसला लिया और ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि जब देश लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा है, ऐसे में तमाम कर्मचारी जो आईटी और बीपीओ सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपने घरों से ही अपने ऑफिसेज को सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु ऐप की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में भी जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय जल्द ही आरोग्य सेतु ऐप पर आधारित एक फीचर फ़ोन भी लाने जा रहा है। इस दौरान इसकी संख्या 7.5 करोड़ हो गई है, यानी 7.5 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को अपने फ़ोन पर डाउनलोड किया है। यह अहम फैसला इसलिए भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोविड-19 के संकट को अवसर से जोड़ करके देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने हाल ही में एक लेख लिखा था, कोविड-19 के दौर में ज़िंदगी। इस लेख के माध्यम से उन्होंने ख़ास तौर पर युवाओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि किस तरह से आप अपनी कार्यक्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कतई ज़रूरी नहीं कि आप अपने ऑफिस में ही रह करके बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। आप जहां भी हैं, अपने घरों में हैं, आप अपने घर में ही रहकर बेहतर कार्यक्षमता का इस्तेमाल करके देश को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने ऑफिस को एक बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। इसलिए वर्क फ्रॉम होम के लिहाज से लगातार केंद्र सरकार और देश की तमाम राज्य सरकारें भी एक सॉफ्ट रवैया अपना रही हैं और माना जा रहा है कि कोविड-19 के संकट के बाद हो सकता है कि ये जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है वो जारी रह सकता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।